Hello, bachcho, let's read the question here. Consider the following statement and mark them as true or false. The first statement is transformation requires contact of two bacterial cells. Cell-to-cell contact is required in conjugation. Transduction is carried out by bacteriophages. High-frequency recombinant is a super or fertile male quotes. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया जो कि हमारा आता है किंगडम मोनेरा से, जो कि फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट किंगडम है ऑफ द 5 किंगडम्स गिवन बाय R.H. Whittaker। तो फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है हमें बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स कांटेक्ट ऑफ टू बैक्टीरियल सेल्स। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है बेसिकली? ट्रांसफॉर्मेशन में इट्स द एबिलिटी ऑफ अ सेल, बैक्टीरियल सेल टू टेक अप अ फॉरेन डीएनए। तो इसमें जो है कांटेक्ट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो नेक्स्ट है सेल टू सेल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड इन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में जो है सेल टू सेल कांटेक्ट जो है रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज उसमें जो है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होना होता है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। पहले वाला 1 हमारा फॉल्स हो जाएगा और सेकंड वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें ट्रांसडक्शन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरियोफेजेस। तो ट्रांसडक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम फॉरेन डीएनए को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं एक बैक्टीरियल सेल में। फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल्स में फॉरेन डीएनए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू बैक्टीरियोफेजेस, बिकॉज यही एक ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया में डाल देता है। तो अगर हम लोग बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंसर्टिंग अ फॉरेन डीएनए इनटू अ रिक्वायर्ड बैक्टीरिया। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो इन दोनों में से हमारा होगा आंसर। जो नेक्स्ट दो हैं वो भी फॉल्स है। तो हमें देखना है कि लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट इज अ सुपर और फर्टाइल मेल। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है बेसिकली? HFR हम कहते हैं इसको। तो दो बैक्टीरिया जो है, एक डोनर बैक्टीरिया होगा एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा, उनके बीच में जो है पाइलस का फॉर्मेशन होगा, पिलाई फॉर्मेशन होगा एक। तो यहाँ से जो है सपोज ये हमारा डोनर हो गया F प्लस सेल हो गया, ये हमारा F माइनस सेल हो गया जो कि रेसिपिएंट है। तो ये जो पाइलस स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा वीक रहता है, तो इसीलिए जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो ट्रांसफ़र होता है तो इनकम्प्लीट रहता है, पार्शियल ट्रांसफ़र होता है हमारा जो किस चीज़ का, क्रोमोसोम का। तो डीएनए हमारा प्लाज्मिड है, तो यहाँ सिंस इट्स बैक्टीरिया सो इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड होता है रेसिपिएंट में। तो इसीलिए जो है रेसिपिएंट हमारा रेसिपिएंट ही रह जाता है और जो रिकॉम्बिनेंट है वो हमारा हो जाता है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो जाएगा बिकॉज इसमें 2 तरह के डीएनए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो जाएगी बिकॉज ये रेसिपिएंट था हमारा, तो रेसिपिएंट जो है हमारा रेसिपिएंट ही रह जाएगा। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, मेल नहीं होगा। अगर मेल होता, अगर डोनर होता तो ये मेल होता था, बट सिंस इज रेसिपिएंट तो ये फर्टाइल मेल नहीं कहलाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।